गई थी चोट? नहीं, बहादुर बेटी है ना मेरी। हाँ, मैं बहादुर नहीं हूँ। नहीं आप अंदर आए ना। नहीं नहीं नहीं, मेरी बहादुर बेटी है, इसलिए कि आफिया की बेटी हो ना तुम। तो आफिया की बेटी तो बुज़दिल हो ही नहीं सकती। अगर तुम सिर्फ मेरी बेटी होती ना, फिर मैं मान सकता था कि तुम बहादुर नहीं हो। हाँ, अच्छा सुनो, वो भाभी सही ख्याल रखती है ना तुम्हारा? अच्छा चलो, तुम अगर कहती हो ना, मैं तुम्हें साथ ले जाता हूँ अपने। हैं, मैं ले जाऊंगा तुम्हें साथ। अच्छा वो नादरा और वो लड़की उरूज आए थे घर। हाँ, क्यों? उन्हें लगा कि तुम मेरी तरफ हो, तो खैरियत मालूम करना है तुम्हारे। अरे वो नादरा नहीं है, अब तो इतने अच्छे तरीके से बात करने लगी है मुझसे। पहले तो सीधे मुंह बात ही नहीं करती थी। लगता है ये मेरे घर और दौलत ने ना उसका मुंह सीधा कर दिया है ना। दौलत बड़े बड़ों का मुंह सीधा कर देती और दिल टेढ़ा। वो शाकिर अंकल, हाँ शाकिर अंकल आते हैं ना। जासूस है ना तुम्हारा। सारी रिपोर्टें देता होगा तुम्हें। अरे वो तो माँ की तरह नसीहतें करना शुरू हो गया मुझे, ये नहीं करो, परहेज करो। है, जासूसी कराती हो मेरी, रिपोर्टें कर देती हो मेरी। वो मेरी बहादुर बेटी। अच्छा मैं चलूं? मेरा बच्चा। अच्छा मेरी बहादुर बेटी, अल्लाह की शुक्र। इश्क नमक जो जख्म पे लगा तो ये सरूर हुआ। इफ्रा, इफ्रा दरवाजा खोलो, मुझे सोना है। तुम यहाँ नहीं सो सकते। क्या मतलब? मेरी बात का कोई गहरा मतलब तो नहीं है। मैंने तो बस इतना ही कहा है कि तुम यहाँ नहीं सो सकते हो। देखो इफ्रा, मैं तो फिर मैं कहां सोऊंगा? हाँ, मुझे क्या पता कि तुम कहाँ सोओगे। कहीं भी सो जाओ, लेकिन तुम इस कमरे में नहीं सो सकते हो राशिद। अचानक क्या हो गया इसको? इफ्रा, तुमने मुझे खुद ही तो कहा था कि तुम माफ कर चुके मुझे, फिर ये सजा क्यों दे रही हो? हाँ, माफ कर दिया है, लेकिन भुलाया थोड़ी ना है। और देखो, तुम्हारी माफी के लिए इतना काफी नहीं है कि तुम मेरे शौहर हो। हाँ राशिद, देखो जिद मत करो, चले जाओ यहां से। हाँ, घटिया बकवास है। बेजुबान ये बातें मेरी
सारी इश्क की सजा थी, किस्मत है मुझसे क्यों खफासी, है मंजिलें भी बेवफासी। सीखा है तुमने बड़ा दिल को जलाना, छोड़ दिया है तुमने हमको मनाना। हाँ तेरे गाल लागे मैं जिंदड़ी गवा के, हाँ बड़ा पछताए, हाँ बड़ा पछताए। राशिद, तुम सोए नहीं अभी तक और यहाँ क्यों खड़े हो? वो बस ऐसे ही, इफ्रा की तबीयत ठीक नहीं थी तो वो सो गई थी, मैंने कहा उसको तंग ना ही करूं तो अच्छा है। मैं गेस्ट रूम में सो जाऊंगा। ऐसी कयामत हम पे गुजरी, दिल चूर चूर हुआ, इश्क नमक जो जख्म पे लगा तो ये सरूर हुआ। जी बेटा, मैं क्या कह सकता हूँ, तुम्हारी वालदा बेसब्री हो रही है बहुत, सारी तैयारियां करके बैठी है वो। देखो जवाद, मुझे कुछ नहीं सुनना, तुम बस आ जाओ। हाँ, बात को समझने की कोशिश करो। मैं हेलो, क्या फोन बंद कर दिया? क्या कह रहा था? नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता भाई? कुछ नहीं कहा, और कहा है कि मैं नहीं आ सकता बस। अरे तो आपने फोन बंद क्यों कर दिया? मेरी बात करवाते, दोबारा फोन मिलाए। मना किया उसने कि ऑफिस में मुझे डिस्टर्ब ना करें। या अल्लाह, अब मैं क्या करूंगी मुख्तार साहब? नादरा तो मुझसे बार बार पूछ रही है कि जवाद कब आ रहा है, जवाद कब आ रहा है। मुझसे क्यों पूछ रही हो तुम? मुझसे पूछ के बुलाया था लड़की को पहले यहाँ पे, जबकि बेटा भी बाहर बैठा हुआ है। मैं तो वैसे ही खिलाफ इस तरह के रिश्तों के। अब उसने आके अगर इनकार कर दिया तो क्या करोगी? हद करते हैं वैसे मुख्तार साहब आप। मुंह अच्छा ना हो तो बात तो अच्छी करनी चाहिए ना। क्या मतलब? लीजिए, अब इसकी भी सुन लीजिए। आपकी लाडली भतीजी साहिबा ने इसे कमरे से बाहर निकाल दिया। शुक्र अदा करें कि जिंदगी से नहीं निकाल दिया, और दुआ करें कि इसकी नौबत भी ना आए। तैयार हो तुम? कहाँ जा रही है? मेरे साथ जाएगा, और कहाँ जाएगा? अपना सब कुछ तो बेच खाया उन्होंने। और हाँ, तुम भी जरा अखराजात पे कंट्रोल करो अपने। पहले हालात खराब थे, अब बदतर हो गए। तो चाहती हो कि बदतरीन ना हो, तो फिर इफरा से बिगाड़ना नहीं, समझ गई? चलो जाओ। रशीदा, 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 सना का ख्याल रखना, मैं जल्दी आ जाऊंगी। इफ्रा, कहाँ जा रही हो? अब्बू की तरफ जा रही हूँ। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है ना? फयाज को फोन करके यहाँ बुला लो। तबीयत ठीक है मेरी, आप मेरी फिक्र ना करें। इफ्रा बेटा, जो हो गया उसे भूल जाओ। राशिद शौहर है तुम्हारा, और शौहर के बड़े हक होते हैं। तो क्या शौहर का ये भी हक होता है कि बीवी के होते हुए किसी और औरत के साथ ताल्लुक रखे? मैंने कहा ना, गलती हो गई है राशिद से। अच्छा, तो मतलब बीवी को धक्का दे, बुरा भला कहे, सारे गुनाह और गलतियों के हक सिर्फ शौहर के पास होते हैं, ये कहना चाहती हैं?
नहीं नहीं, मेरा तो ये मतलब नहीं है इफ्रा। अच्छा, तो फिर इसका मतलब है कि आप ये कहना चाहती हैं कि मैं राशिद की तमाम गलतियों को माफ करके उसे तख्त पे बिठा के उसकी खिदमत करूं, क्योंकि वो शौहर है और मैं उसकी बीवी हूं, बल्कि एक हकीर औरत हूं, है ना? नहीं देखो इफ्रा, तुम ना गलत मतलब निकाल रही हो मेरी बातों का। ओह अच्छा, चले तहमी आप ही बता दे। मतलब आपसे नहीं होगा, क्योंकि आपकी कोई बेटी नहीं है। आपको लगता है कि 2 बेटे पैदा करके आपने कोई अजीम कारनामा अंजाम दिया, जिसके बाद आप दुनिया की तमाम औरतों से अफजल और बालातर हो गई हैं। मर्द के वजूद से औरत कमतर या बालातर नहीं होती तायमी, अपने वजूद से होती है। खैर, मैं भी किससे मगजमारी कर रही हूँ, जिसके नजदीक औरत का खुद अपना कोई वजूद नहीं। ओह, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो, कैसी हो तुम? बिल्कुल ठीक। तो तुम कहाँ जा रही हो? मैं तो अब्बू की तरफ जा रही हूँ, आप भी चले ना। मैं अब्बू पूछ रहे थे ना आपका। मेरा क्यों? वो वैसे ही बस जिक्र आ गया तो कहने लगे नादरा कितनी बदल गई है ना। हम तो नरगिस को मिलने आए थे। चले, ये भी ठीक है, आप तायमी के साथ बैठे हैं, मैं अब्बू की तरफ जा रही हूँ। अरे मामी, आप चली जाए ना इफ्रा के साथ। मैं नरगिस आंटी को बता दूंगी और आप इफ्रा के साथ ही वापस आ जाइएगा। हाँ, तुम सही कह रही हो। तुम नरगिस को कह देना कि तुमने कहा था कि मैं इफ्रा के साथ जाऊं। हाँ, मैं बता दूंगी। क्या अच्छा है ना, अकेले क्यों जाओ तुम? थैंक यू। हाँ भाई, मैं तुम्हें बहू नहीं समझती, मैं तो तुम्हें अपनी बेटी समझती हूँ। कितना ख्याल है ना आपको मेरा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे तुम मुझे फोन कर देती, मैं खुद आ जाता मिलने। मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी तो बस मैं आ गई। अरे तुम मुझे बता देती, मैं वो खानसामा को रोक लेता, वो कुछ मैं गरम कर देता खाना। आप आई ना, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो इसरार करी थी तो मैंने सोचा कि मैं आ जाती हूँ। सुनिए, खाना गरम मैं कर देती हूँ, ऐसी क्या बात है? आप बैठे बेटी के साथ हैं। अरे नहीं नहीं, क्या हो गया? आप अच्छा तो नहीं लगता, आप तो खुद मेहमान है। नहीं नहीं, मेहमान भी नहीं है, खाला है मेरी, और माँ भी तो सारे घर के काम करती है ना। आपको बुरा तो नहीं लग रहा है ना खाला? बिल्कुल भी नहीं, मुझे लग रहा है कि मेरा अपना घर है, मेरी फैमिली है। टेंशन ना लो फयाज, बस मुझे बता दें किचन कहाँ है, मैं कर देती हूँ। जी ये हाँ, ये सामने है। अच्छा ठीक है। जी हाँ मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा कि वो घर का काम करे। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, वो बेचारी घर का काम कर रही है, करना चाहती है तो करने दे, आपको क्या। फयाज, अगर आप लोग माइंड ना करें, फ्रीजर में मुर्गी पड़ी हुई है, चिकन कढ़ाई बना दूं फ्रेश, अगर फयाज को पसंद है तो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बना दें आप, अब्बू को तो बहुत पसंद है। चलो ठीक है, फिर मैं वो बना देती हूँ पराठों के साथ। क्या हो गया? कुछ नहीं होता अब्बू, किसी की खुशफहमी को मजीद बढ़ा रही हूँ मैं। होने दे, बनाने दे खाना। हैरत है, नादरा इफ्रा के साथ चली गई। वो इफ्रा ज़बरदस्ती उन्हें अपने साथ ले गई। रहने दो, नादरा का अपना दिल बेईमान हो रहा होगा। खैर छोड़ो, तुम बताओ कैसी हो? मैं ठीक हूँ। जवाद का फ़ोन आया था? जवाद के अब्बा ने की है उससे बात, जल्द आ रहा है। अल्लाह, ये क्या हो गया है? वो
कट लग गया था, कोई ज्यादा सीरियस नहीं है। अच्छा, आपने मुझे क्यों नहीं बताया? मेरे पास तो इतनी अच्छी दवाई है, बल्कि मैं क्यों, मेरे अब्बू के पास बहुत अच्छी मेडिसिन है। पता है, मेरी अम्मी का काम करते हुए जब भी हाथ कट जाता था ना, तब वो फौरन वो दवाई लगा देते थे, एकदम आराम आ जाता था। नहीं नहीं, इतना गहरा कट नहीं है, फिक्र नहीं करो। हाय, ओह, दर्द हुआ ना, बहुत दर्द हो रहा है। अब हम डॉक्टर के पास चलते हैं। नहीं नहीं नहीं, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, पट्टी बांध ली ना मैंने। हाँ, अब आप घर चली जाए ना, आराम करें। बेटा वो अरूज को पिक करना है ना? हाँ, उरूज, कोई मसला ही नहीं है, ड्राइवर है ना, ये ड्रॉप कर देगा उरूज को। पता है, अगर आप इस कटे हुए हाथ के साथ घर गई ना, तो तायमी तो मेरा गला दबा देगी। क्या कुछ कहेंगी मुझ पे इतना गुस्सा करेंगी। अब मैं भी ना, मैंने आपको क्यों बोला खाना नहीं नहीं बना? नहीं, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। हाँ, नरगिस को ऐसे नहीं। मैं घर उतर जाती हूँ, तुम अरूज को ड्रॉप करवा दोगी? बिल्कुल ड्रॉप करवा दूंगी, कोई मसला ही नहीं है ये तो। हाँ ठीक है, आप ना पहले खाला को ड्रॉप कर दें, ठीक है? यहाँ से मुड़ जाए। मेरी बेटी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नादरा कहाँ है? अरे वो तो घर ड्रॉप हो गई, कहा कि मुझे घर ड्रॉप कर दो तो मैंने कर दिया। क्या घर ड्रॉप हो गई? लेकिन उरूज तो यहाँ है। आंटी मैं चलती हूँ, देर हो रही है। कैसे जाओगी? ड्राइवर तो तैयबू को लेने के लिए चला गया ना। अब मुझे क्या पता था कि तुम यहीं हो। मगर टैक्सी मंगवा लो ना। मैं कभी टैक्सी में कहीं गई नहीं, हमेशा मामी साथ होती है। हाँ, क्या करूँ, ये तो देखो अब नादरा खाला को सोचना चाहिए था ना। वो सना किधर है? मैं तुम्हें छोड़ आती हूँ। आपको अकेले वापस आना पड़ेगा। पता नहीं मामी को मेरा ख्याल क्यों नहीं आया कि मैं अकेली कैसे जाऊंगी वापस। नादरा का ख्याल कहीं और रहता है आजकल। खैर, मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ, तुम्हें छोड़कर वापस आ जाऊंगी। आर यू श्योर? हाँ हाँ, क्यों नहीं। अब मैं अपना बैग मंगवा लूँ। रशीदा, रशीदा मेरा बैग ले आओ। चलो आ जाओ, ले आओ भाई बैग। अच्छे से कमरे में लेके जाओ, मैं आती हूँ। आधी मोहब्बत आधा फसाना, ढूंढ ले ऐ दिल अपना ठिकाना। सीखा है तुमने बड़ा दिल अस्सलाम वालेकुम लिबास साहब। वालेकुम सलाम। बेटी सॉरी। दिया है तुमने। अच्छा, इसे ऊपर ले जाओ और मुझे चाय पिला देना। अच्छा ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो तुम? मेरा मतलब आप। ठीक हूँ। घर वाले कहाँ हैं सारे? कोई नजर नहीं आ रहा। तैयबू फैक्ट्री गए, तायमी नादरा खाला की तरफ।
कैसे ऐसे होता है जब सरप्राइज देना चाहो तो। बेजुबान ये बातें मेरी ख्वाहिशें हैं बुनती, दर्द की दुहाई खामोश लग रही हो तुम, इश्क की सजा ठीक है? किस्मत है मुझसे क्यों खफासी है, मंजिलें भी बेवफासी। सीखा है तुमने बड़ा दिल को जलाना, छोड़ दिया है तुमने हमको मनाना। हाँ तेरे गाने लाके मैं जिंदगी गवा के, हाँ बड़ा पछताए, हाँ बड़ा पछताए। तू बेकदरा में, तू बेपरवाह है, क्यों इतना सताए, क्यों इतना रुलाए। अरे मामी, ये हाथ कैसे काट लिया आपने? बस वो सब्जियां पड़ी हुई थी, मैंने सोचा चलो मैं ही काट लेती हूँ, तो इसलिए। अरे नादरा, तुम तो बावर्ची खाने में जाती नहीं हो, क्यों गई हो? बिला वजह हाथ कटवा बैठी हो। रज़िया नजर नहीं आ रही थी, मैंने कहा चलो मैं ही काट लेती हूँ। पता है कितनी स्लो है वो। वैसे आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, आप मुझे वहां पर अकेला छोड़कर आ गई। आपने सोचा ही नहीं कि मैं घर वापस कैसे आऊंगी? नहीं बेटा, एक्चुअली मेरी तबीयत नहीं सही थी, इसलिए मैं सीधी आ गई। और तुम कोई गैरों के साथ तो नहीं थी, अपनों में थी, और मुझे पता था कि नरगिस तुम्हें ड्राइवर के हाथ छुड़वा देगी। हैं? नहीं नहीं, ड्राइवर तो घर पर नहीं था, वो तो मुख्तार और राशिद के साथ गया था। अच्छा भाई, अब मैं चलती हूँ। नहीं आंटी रुकें, रज़िया खाना बना रही है, खाना खा के जाइएगा। हाँ। रजिया, अजीब बेवकूफ हो तुम, क्यों बाजी को किचन में जाने दिया? देखा नहीं हाथ कट गया उनका। बाजी मैं तो यहीं थी, किचन में काम कर रही थी, मुझे पता ही नहीं चला कब बाजी का हाथ कट गया। कह रही हूँ ना, मुझे नजर नहीं आ रही थी, शायद वॉशरूम गई हुई थी, इसलिए कर दिया। अच्छा सुनो, खाने से पहले जरा वो नरगिस बाजी की वो जो स्पेशल चाय है वो तो बनवाओ ना, इलायची वाली। है? अच्छा तुम मुझे ये तो बताओ कि इफ्रा के साथ जाने की क्या जरूरत थी तुम्हें? वो इफ्रा ने इसरार किया और इसने भी कहा था कि आप जाएं, इसलिए मैंने सोचा, मुझे अच्छा नहीं लगा, वो अकेली जा रही थी इसलिए। तुम उसे ज्यादा सर पर मत चढ़ाओ, बड़ी बददिमाग लड़की है ये। तुम्हें नहीं पता अभी भी उसने क्या किया मेरे साथ। दुखी दिल है ना, ठीक हो जाएगी। तुम भी ड्रामा करते हो यार, वो जो तुम फोन पे कह रहे थे वो सब। बस अब्बा, मैं चाह रहा था कि आपको और अम्मी को सरप्राइज दूं। अब्बा, ये राशिद भाई क्यों इतने खामोश है? कोई मसला है? कोई मसला ना भी हो तो तुम्हारा भाई मसलों को दावत देने में देर तो नहीं लगाता। हाँ, लेकिन फिर भी हुआ क्या? खुद पूछ लो ना यार। राशिद भाई, क्या हुआ? इफ्रा भाभी से मिला था मैं, तो वो परेशान लग रही थी। सब खैरियत तो है? कुछ नहीं हुआ यार, होना क्या है, सब ठीक है। अभी कहाँ है? ये लो। अस्सलाम वालेकुम। मेरे बच्चे, तुम कब आए हो? बस अम्मी, सोचा आपको सरप्राइज दूं। चल बैठो बैठो बैठो। कैसा लगा मेरा सरप्राइज? बहुत अच्छा। क्यों मुख्तार साहब? हाँ जी, बहुत अच्छा लग रहा है। कैसी हो तुम? मेरा मतलब हाँ। ऐसी कयामत हम पे गुजरी, दिल चूर चूर हुआ।
वैसे जवाब तुमने बहुत अच्छा किया है। तुम्हारी नादरा खाला बहुत पूछती थी तुम्हारा, और उरूज को भी बड़ा इंतज़ार था तुम्हारा। अब देखना, मैं तुम्हारी मंगनी करूंगी और फौरन शादी कर दूंगी, सारे अरमान निकालूंगी अपने। नहीं, ये राशिद भाई और इफ्रा का क्या मसला? इफ्रा तो है ही मुसीबतों और मसलों की जड़। क्या हुआ? अरे बेटा, होना क्या था तुम तो जानते हो, राशिद को एक्टर बनने का शौक है। बस इसी चक्कर में वो स्टेज डांसर है ना, उसके चुंगल में फंस गया और उसने बस वो फैक्ट्री की कुछ मशीनें बेच दी। मशीनें बेच दी? हाँ, मशीनें बेच दी। इफ्रा को जब इसका पता चला, उसने इतना वावेला मचाया, इतना वावेला मचाया। राशिद ने बस उसे रोका, वो गिर गई। बस इतनी सी बात का बतंगड़ ही बना दिया उस लड़की ने। हाँ तो अम्मी, बनना भी चाहिए था। आप कह रही है इतनी सी बात है, ये बहुत बड़ी बात है भाई। अरे भाई, कौन सी बड़ी बात? यहाँ तो लड़कियों को अपना घर बसाने के लिए बड़े बड़े जुल्म बर्दाश्त करने पड़ते हैं। और मेरा राशिद बेचारा अरे रो रो के माफी मांगता रहा उससे, बस पैरों में गिरना बाकी रह गया था। अम्मी, राशिद भाई उसके पैरों में गिर भी जाए ना, तब भी उसे माफ नहीं करना चाहिए। बस कर दो ना। और मेरी बात सुनो, उसका दिमाग पहले ही बहुत खराब है इफ्रा का। उसकी हमदर्दी करके उसकी साइड लेकर ना उसका मजीद दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है। और मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो, अब वो तुम्हारी कजन या मंगेतर नहीं है, तुम्हारे बड़े भाई की बीवी है। अरे छोड़ो ना जवाब, तुम मुझसे उरूज के बारे में बात करो, उसके बारे में पूछो। अच्छा मुझे ये बताओ कि तुम जा रहे हो उससे मिलने, या फिर मैं नादरा को, उरूज को अपने घर बुला लूं? वैसे जवाब, तुम खुद चले जाओ तो अच्छा होगा, उरूज खुश हो जाएगी। अम्मी, अगर मैं कहीं जाऊंगा ना, तो सबसे पहले मैं फयाज चाचा के घर जाऊंगा, आफिया चाची के अफसोस के लिए। अच्छा भाई, चले जाना, कहीं तुम्हारा अफसोस ना रह जाए। वैसे मैं हैरान कि अभी भी आपके दिल में उनके लिए इतनी नफरत। नफरत यूं ही पैदा नहीं होती, कोई ना कोई वजह जरूर होती है। और अब तो ये नफरत और भी बढ़ गई है। इस इफ्रा बीबी ने हमसे सब कुछ छीन कर अपने माँ बाप को दिला दिया, हमें तो कंगाल कर दिया उसने। दिख रहा है, और बिल्कुल ठीक किया उसने। गलत तो अब्बा ने किया था, और बल्कि मुझे तो खुशी हो रही है कि अब्बा ने एटलीस्ट उनको उनका हक तो दिया वापस। चलो भाई, तुम और तुम्हारा बाप बस मुझे ही गलत समझना। अम्मी, हम आपको गलत नहीं समझते, आपको ठीक करना चाहते हैं। और प्लीज मुझे भूख लगी है, कुछ खिलाएं। अच्छा अच्छा, रशीदा, रशीदा, जी बाजी। खाना बन गया? मुझे तो किसी ने बताया नहीं कि आज खाने में क्या बनाना है। इफ्रा किधर है? वो तो आज कमरे से बाहर ही नहीं निकली। एक दो बार मैंने पूछा भी, मगर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। देख रहे हो तुम इस इफ्रा की हरकतें? तुम जाओ, ऑनलाइन ऑर्डर कर लेता हूं। क्यों तुम ऑर्डर करोगे? तुम्हें नहीं पता घर की बहू है, उसकी जिम्मेदारी है वो किचन को देखे, सबको देखे, लेकिन नहीं, उसे तो मोहतरमा को बस आराम की पड़ी है, कमरे में बंद। खा ले, अब्बा आएंगे तो खाना खाऊंगा। शुक्र है भाई, आज तो मेरे दोनों बेटे मेरे सामने हैं। इफ्रा कहाँ है? रशीदा बुलाने गई थी, वो तो फिर भी नहीं आई। बुलाओ उसे, जाओ बुला के लाओ। आ रहा हूँ 2 मिनट। अब्बा बुला रहे हैं तुम्हें, खाना खा लो। नहीं खाना है मुझे। कमाल है, इतने अरसे बाद आया जब बात, ना तुमने घर में खाना बनाया ना बनवाया, बाजार से मंगवाना पड़ा, ना हमारे साथ बैठ के खाना खा रही हो। कब जाएगा वापस? हैं? कौन?
तुम्हारा भाई कब वापस जाएगा? वो क्यों जाएगा वापस? उसका अपना घर है, जब दिल जाएगा चला जाएगा। वो यहाँ नहीं रह सकता, उसे कहो कहीं और अपना ठिकाना ढूंढे। लो, वो परदेसी कहाँ जाएगा? मुझे नहीं मालूम कहाँ जाएगा, लेकिन वो यहाँ नहीं रह सकता। मैं उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये मेरा घर है और मेरे घर में कोई ऐसा शख्स नहीं रह सकता जो मुझे नापसंद हो। वैसे ही बहुत से नापसंदीदा लोगों को बर्दाश्त कर रही हूं मैं। अब्बा घर है, उनके नाम है, इतना हक कोई नहीं जता सकता। सोच लो, कहीं तुम्हारे अब्बू को एक घर मेरे नाम ना करना पड़ जाए। क्या फजूल बातें कर रही हो क्या गए तुम्हें? माफी मांग तो रही थी तुमसे, होगी गलती मुझसे, अब क्या हुआ है? मुझे जो बोलना था ना मैं बोल चुकी हूँ। अब अपने भाई को बोलो चले जाए यहाँ से। मैं नहीं बोलूंगा। मीटर मीटर घूंगे तुम्हारा, डर लग रहा है। अभी तक जाग रहे हैं? हाँ ऐसे ही, तो भी तो जाग रहा है। मैं तो इसलिए जाग रहा हूँ कि ये जो जेट लैग है ना बहुत बुरी चीज है। उफ, समझ नहीं आ रही दिन है कि रात। लेकिन आप क्यों नहीं सोए अभी तक? नींद नहीं आ रही, बस ऐसे ही। वैसे आपने अपने साथ और इफ्रा के साथ अच्छा नहीं किया। वहां से कॉल करता था तो ये पता चलता था कि, और लगता था जैसे कि आप दोनों बहुत खुश हैं, सब ठीक हो गया आपके दरमियान। यहाँ आया तो पता चला कि फिर से आप वो एक्ट्रेस के चक्कर में। तुझे शायद अंदाजा नहीं कि इफ्रा ने किया क्या हमारे साथ। सारी जायदाद हत्या ली है, इतना कुछ हो गया। ना इफ्रा ने गलत किया ना अब्बा ने। अगर किसी ने इसमें कुछ भी गलत किया ना तो वो आप हैं। अच्छी खासी आपकी जिंदगी सुकून में थी, फजूल में उसे मुश्किल में डाला। हर चीज का मलबा मेरे पे आके गिरता है। तुझे कुछ पता तो है नहीं हुआ क्या यहाँ पे? तू तो यहाँ था ही नहीं, कितना नुकसान हो गया हमारा। अगर आपको लगता है कि नुकसान किसी का हुआ है और वो माली है तो फिर आपका ही हुआ है, लेकिन मेरे ख्याल से असल नुकसान तो इफ्रा का हुआ, आपके भरोसे का। बस कर यार, तू और अब्बा कम है क्या? तू भी शुरू हो गया नसीहतें। पता नहीं दोनों मेरे पीछे क्यों पड़ जाते हो। अच्छा नहीं करता यार, सो जाएं जाके। हाँ सो जाता हूँ, सुबह मुझे तो काम पे जाना है अब्बा के साथ। तू तो छुट्टियां मनाने आया हुआ ना। ये आजकल आप अपने कमरे में नहीं सो रहे? हाँ वो अब सना मेरे खराटों से बड़ी तंग होती है, इसलिए मैं तो गेस्ट रूम में सो रहा हूँ। क्यूट। मुझे लगा कि आप और इफ्रा क्योंकि एक दूसरे के साथ खुश नहीं है तो अलग अलग सो रहे हैं। हाँ शुरू में हुई थी, मसले मसाइल तो थे बहुत ज़्यादा। शौहर हूँ उसका, उसी का घर है ये, कहाँ जाएगी। मेरी गलती को भी माफ़ कर दिया उसने। चल ओके।